हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित ला और लीला एजुकेशन सेंटर के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा। 3 घंटे की एक मैराथन क्लास मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ में ज़रूर से लूँगा। बट जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यूपी के अंदर में लॉकडाउन हुआ है एंड सेम इज़ द सिचुएशन इन वाराणसी ऑल्सो, जहाँ से हम लोग अपनी क्लासेस ले रहे हैं। तो इन वजहों से मैं आपके साथ में लाइव क्लासेस अभी नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। उतना स्ट्रॉन्ग अभी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है जहाँ से मैं अभी क्लासेस ले रहा हूँ। अपने घर से इनफैक्ट अभी क्लासेस ले रहा हूँ। बट स्टिल मेरे सामने जब ये सिचुएशंस आई थी तो दो ऑप्शंस थे कि या तो क्लास को मैं पोस्टपोन कर देता और कहता कि नहीं ठीक है, बाद में कभी होगी जब ये सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएं। बट अगर हम खुद अपने इन सिचुएशंस को ठीक होने का वेट करते तो शायद मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाता कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि कहा जाता है कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। मैं एक रिकॉर्डेड सेशन ले रहा हूँ आपके साथ में। माफ़ करिएगा इसके लिए अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन किसी न किसी तरीके से मैं आपका सेशन ज़रूर से लेना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ये रिकॉर्डेड सेशन है। अब ये 3 घंटे का हम पूरा एक एक्सटेंडेड सेशन तो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में हो सकता है 40-45 मिनट्स के, 50 मिनट्स के सेशंस में हम इसको लेंगे और कुछ अलग अलग पार्ट्स हो सकता है आपके लिए अपलोड किए जाएँ। हम कोशिश करेंगे कि आज ही जितने मैक्सिमम पार्ट्स हो सकें वो अपलोड कर दिए जाएँ। कुछ हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएँ। बट हाँ, ये जो प्रैक्टिस मैंने आपसे वादा किया था कि जो स्टूडेंट्स BHU BCom एंट्रेंस के लिए अपेयर कर रहे थे या BCom एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना चाह रहे थे हम लोग के साथ में, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है। तो बस दी ओनली डिफरेंस इज कि आई एम नॉट एबल टू टेक इट लाइव, आई एम टेकिंग इट रिकॉर्डेड। होप कि यू ऑल विल कोऑपरेट। कभी कदार हो सकता है आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, आपको हल्के फुल्के बैकग्राउंड नॉइसेस सुनने को मिले, बट देर आर नो रेमेडीज़ टू इट। ठीक है, हम अपनी तरफ से जो बेस्ट एक हो सकता है आपको कोशिश करेंगे डिलीवर करने की। होपफुली आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो ये शीट हम ऑलरेडी तैयार करके रखे थे आपके लिए, जो कि हम मेरा पूरा प्लान था आपके साथ एक सेशन में डिस्कस किया जाता। बट स्टिल नो वरीज, लेट अस ट्राई टू डू वॉट एवर वी कैन। ठीक है। एंड पूरे जोश के साथ में पढ़ाई करिएगा। ये कोशिश करिएगा कि आप अंत तक इस क्लास को देखें और अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक है। पूरी मेहनत के साथ में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने इस 1 घंटे की भी सेशन को, मान लो अगर रहता है, इसको भी आपने फिर पार्ट बाय पार्ट करके ब्रेक कर दिया, थोड़ा अभी कर रहे हैं थोड़ा बाद में कर रहे हैं। प्रॉपरली आप एक पेन कॉपी ले करके बैठिएगा और इस पूरे सेशन को एक साथ एट वन को कंप्लीट करिएगा। ठीक है। यही आपसे भी उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसको फर्दर जो वीडियोस आते हैं उसके भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके साथ में अब अपना ये सेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि आपके लिए लेकर के आए हैं और इसके अंदर में अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। पहले एक कोई टॉपिक कवर अप किया, फिर दूसरा टॉपिक कवर अप किया है। तो ऑलमोस्ट एवरेज, डिफ़िकल्ट, इजी, सब तरीके के क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं इस सेशन के अंदर में कि हाँ, अगर आपको भी सॉल्व करना हो, आप एक बार पॉज करके फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। फिर उसके बाद आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है। शुरुआत एक बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन से कर रहे हैं ताकि ये हो सके कि आप देख सकें कि हम लोग एग्जैक्टली कैसे क्लासेस को कनेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आपको भी नोट करना है। एक बड़ी ही सिंपल से क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज 3/4 ऑफ अ 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 24। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे इन क्वेश्चंस के अंदर में कोई भी डाउट आता है तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम जब भी एक लाइव सेशन पर आएंगे हम उन डाउट्स को कैटर करने की ज़रूर से कोशिश करेंगे। ठीक है। तो 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 24। 3/4, सॉरी, 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी x, इस कितना 24। ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द नंबर। तो व्हाट इज़ द नंबर,
तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेते हैं. 2 कट 1, नो, क्या कर दिया हमने, 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 24. तो व्हाट इज़ द नंबर, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है. x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 इंटू 2 48. ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था बस शुरू करने के लिए. अब देखिए इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 वी आर स्टार्टिंग विथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. The question is, Balbir borrowed a certain amount at the rate of 10% per annum. तो what is the rate? Rate is 10% per annum. जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिखाई दे, कोशिश किया करिए कि आप अपने फिगर्स को एक जगह पर लिख लें. आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स, आपको दिया गया है कि ही रिटर्न्स द अमाउंट विथ इंटरेस्ट. ऑब्वियसली अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. इफ़ ही रिटर्न्स ₹7,000 देन व्हाट वाज द प्रिंसिपल. तो आपसे कहा जा रहा है अगर अमाउंट इज इक्वल टू ₹7,000 है तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या, PRT अपॉन 100. नाउ व्हाट इज P नहीं मालूम, व्हाट इज R 10, व्हाट इज T 4 अपॉन 100. तो दिस इज इक्वल टू 0.4 P. नाउ अमाउंट इज इक्वल टू क्या, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. इट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. आवाज़ आप लोग को क्लियरली आए इसलिए हम माइक थोड़ा सा पास होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, इट इज अमाउंट इज इक्वल टू क्या, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. नाउ 7,000 इज इक्वल टू क्या, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना, 0.4 P. तो वी कैन गेट कि P मतलब 1.4 P इज इक्वल टू 7,000. सो दिस इम्प्लाइज P मतलब प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7,000 डिवाइडेड बाय 1.4 इज इक्वल टू 5,000. ठीक है, देखिए ये एक प्रैक्टिस सेशन है, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे. ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ गिवन प्रिंसिपल इज 1/5 ऑफ इट आफ्टर 4 ईयर्स. जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/5 किसका है, प्रिंसिपल का है, ऑफ इट आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब टाइम इज इक्वल टू कितना, 4 ईयर्स. इतनी इंफॉर्मेशन भी काफ़ी होती है. यू हैव टू फाइंड द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज़ PRT अपॉन 100. अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो फिर आप रेट निकाल सकते हैं. रेट इज इक्वल टू क्या, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. ठीक है, होपफुली हम आपको बताएं कि आप भी साथ साथ में इसको कर रहे होंगे सॉल्व. हो सकता है हमसे पहले कर ले रहे होंगे, आपको ज़रूरत पड़ने पर आप इसको पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं. कोई स्पॉइलर हम रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी से करके हम आपको मौका नहीं देना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम टाइम सेव भी करना चाहते हैं. तो इस वजह से बहुत एक्सेसिव टाइम नहीं लेंगे. इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट योर सेल्फ, आप एक बार पहले उसको पॉज कर लीजिए और फिर इसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इट इज़ सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. सिंपल इंटरेस्ट इज़ क्या, इट इज़ 1/5 P इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम कितना है, 4. इसको सॉल्व करेंगे तो रेट कितना आ रहा है, 5%. ठीक है, चलो नेक्स्ट. At what yearly rate of simple interest a given sum will become 4 times of itself in a fixed time, whereas in the same given time at 6% yearly interest it becomes 6 times. तो हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट ईयरली रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल सी बात, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है. अ गिवन सम विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन अ फिक्स टाइम, मतलब अ सम इज बिकमिंग 4 टाइम्स. तो अगर हम कहें कि प्रिंसिपल P है तो अमाउंट क्या हो जा रहा है, 4 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब 4P. नाउ इफ अमाउंट इज इक्वल टू 4P, प्लीज अंडरस्टैंड कि सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 4P माइनस P इज इक्वल टू कितना, 3P. ठीक है,
of itself in a fixed time, whereas in the same given time, चलिए अच्छा स्टूडेंट्स एक डिस्क्लेमर आपको दे दें, मेरा छोटा सा भतीजा है, वो कभी कदार आ जाता है क्लासेस के बीच में और उसको रोका नहीं जा सकता। तो अगर कभी आपको पीछे से किसी छोटे बच्चे की आवाज़ आए तो आप समझ जाना कि भाई सर का भतीजा वापस आ गया है, ठीक है। उसे मेरी क्लासेस में पार्टिसिपेट करने का काफ़ी मन रहता है, और अगर आपने लॉकडाउन के दौरान मेरी कुछ लाइव सेशंस किए होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चे की आवाज़ ज़रूर से आती है, ठीक है। सेशन के एंड में आपको उससे मिलवाएंगे ज़रूर। तो एट व्हाट ईयरली रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ गिवन सम विल बी 4 times of itself in a fixed time, whereas in the same given time at 6% yearly interest it becomes 6 times। तो एनीवेज चलो वापस एक बार हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा फ्लो एक्चुअली बिगड़ गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इफ़ अमाउंट इज़ बिकमिंग 4 times, मतलब अमाउंट इज़ 4p। तो आई वाज सेइंग कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3p, ठीक है। अब समझिए, हमसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट पार्ट इसमें बताया कि इफ रेट इज 6% तो अमाउंट इज 6 times मतलब 6p। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट विल बी 6p माइनस p मतलब 5p। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। टाइम पीरियड का एक छोटा फॉर्मूला भी अगर बताएं तो इट इज सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 5p इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना p इंटू रेट कितना 6। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 250 बाय 3 ईयर्स। प्लीज़ लिसन केयरफुली, इसको सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है 250 बाय 3 ईयर्स, ठीक है। तो दिस इज, तो इट इज़ क्या 250 डिवाइड बाय 3 ईयर्स, ये टाइम आपका आ रहा है। अब देखो क्या कहा जा रहा था इस सवाल में कि एट व्हाट ईयरली रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपसे रेट पूछ रहा था जिसके अंदर में एक गिवन सम 4 times बन जाएगा एट अ फिक्स टाइम पीरियड, जबकि सेम टाइम में, इसका मतलब जो यहाँ पर हमने टाइम कैलकुलेट किया है इस वाले पार्ट में, वही सेम टाइम यहाँ पर भी लगेगा। तो अब यहाँ पे n कितना हो गया, n हो गया 250 बाय 3 ईयर्स, इट इज़ 250 बाय 3 ईयर्स। तो अब चलो रेट निकालते हैं, आओ देखते हैं। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना 3p इंटू 100 डिवाइडेड बाय p इंटू r की जगह हो जाएगा p इंटू n। p कितना यहाँ पे लिख दिया हमने, p इंटू n कितना लिख दिया 250 डिवाइडेड बाय 3, 250 डिवाइड बाय 3। तो दिस इज कमिंग टू 900 divided by 250% and this is equal to students 3.6% पर एनम, ठीक है। ध्यान सुनिए, दिस इज 3.6% पर एनम। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे टाइम पीरियड निकाला और फिर कहा कि जो टाइम पीरियड यहाँ पे लग रहा है वही टाइम पीरियड यहाँ पर भी लगेगा, तो फिर इसका आप हमको रेट बता दो, तो हमने इसका आपको रेट बता दिया, ठीक है। चलो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हम 10 क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स बना करके आपके लिए अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अ गिवन प्रिंसिपल बिकम्स 5 times ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो 5 times बन रहा है कितने समय में, 12 ईयर्स के अंदर में। 5 times बन रहा है 12 ईयर्स के अंदर में। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना, हम मान लेते हैं x, या p भी आप मान सकते हैं, चलो प्रिंसिपल को p ही रहने देते हैं। तो अ गिवन प्रिंसिपल बिकम्स 5 times, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना, अमाउंट इज इक्वल टू 5p। अमाउंट कितना बन जा रहा है 5p, ठीक है।
फिर इसके बाद फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। इतना ये कितने समय में हो रहा है? चलिए, तो आपसे पूछ रहा है कि अ गिवन प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट विल इन हाउ मच टाइम इट विल हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया P, अमाउंट हमने मान लिया 5P। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना, 4P। और ये कितने समय में हो रहा है? दिस इज हैपनिंग इन 12 ईयर्स। कितने समय में हो रहा है? 12 ईयर्स में। तो क्या इससे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? हाँ जी, इससे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, मतलब 4P इंटू 100 अपॉन P मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 100 डिवाइड बाय 3% मिलेगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या, 100 डिवाइड बाय 3%। नाउ रेट इज 100 डिवाइड बाय 3%। अब हमसे कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, 8 ईयर्स का कितना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी क्या, पी आर टी अपॉन 100, मतलब P इंटू 100 डिवाइड बाई 3R हो गया, इंटू टी कितना हो गया, इंटू टी कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3P। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा P प्लस 8/3P। सो अमाउंट विल बी इक्वल टू क्या, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। थोड़े से बीच बीच में आपके ब्रेक आ रहा होगा, एक्चुअली बार बार हमको पॉज करना पड़ रहा है कुछ चेक करने के लिए कि वॉइस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। वी डोंट हैव द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ राइट नाउ हेयर, ठीक है, बट जैसा कि हमने कहा कि आई हैड टू टेक योर क्लास एंड हम उस चीज़ को पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं कि हाँ ठीक है आप समझ पाए नहीं समझ पाए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन, तो फिर जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम एक लाइव सेशन के अंदर में आपको दोबारा से उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने मान लिया P और सिंपल इंटरेस्ट क्या मान लिया 8/3P। हम नीचे लिख देते हैं, हो सकता है कट हो रहा हो। इट इज़ P प्लस 8/3P। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल कम टू 11/3P, ठीक है। दिस विल कम टू 11/3P इज इक्वल टू 3.66P। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट इज बिकमिंग 3.66 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट इज बिकमिंग 3.66 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अब जो हमारे ऑप्शंस थे वो था डबल, ट्रिपल, ऐसे करके डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, नन। तो फिर इट इज़ द करेक्ट आंसर इज़ क्या, नन। वाई, बिकॉज द आंसर इज 3.66 टाइम्स, ठीक है, इट इज़ 3.66 टाइम्स। चलो नेक्स्ट, आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, what will be compound interest of ₹50,000 in 3 years if the rate of interest is 10% in first year, 15% in second year and 20% in third year। तो अब सिंपली आपसे कहा गया है कि इनिशियली जो प्रिंसिपल है दैट इज़ 50,000। अब पहले साल आपने कितना इंटरेस्ट दिया है 10%। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट या पहले साल का सिंपल क्या, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो हर साल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, हर साल प्रिंसिपल भी चेंज होगा। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो होगा 50,000 का 10%, मतलब 50,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा अपना 5,000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल के अंत पे, 50,000 प्लस 5,000, 55,000। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा था कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 इन 3 ईयर्स। अगर फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 10%, सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 15% और जो थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 20%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खासियत होती है कि उसके अंदर में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो चेंज होते जाता है। तो इनिशियली कितना था 50,000,
फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो बना 5000, तो अमाउंट कितना हो गया 55,000. नाउ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर विल बी, प्रिंसिपल चलो इसको हम फॉर द फर्स्ट ईयर लिख देते हैं, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर विल बी 55,000 और इसके ऊपर कितना मिलेगा अपने को इंटरेस्ट 15%. 55,000 का 15%, तो 55,000 का 15% हम लोग सॉल्व कर लेंगे इंटू 15 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा 15 बाय 100, 55, 15, 5, 2 carry over, 7, 5, 5, 5, 2, 825, 8,250, 8,250. ठीक है, अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो बताओ अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 55,000 प्लस 8,250 इज इक्वल टू 63,250. ठीक है, अब क्या करना है, इस 63,250 के ऊपर में 20% का इंटरेस्ट देना है. तो थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है, जो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है दैट इज 63,250. तो अब इसके ऊपर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसके ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा 63,250 का 20%. ठीक है, 63,250 का 20%. अब 63,250 का 20% निकाल लेते हैं, कितना आएगा, इट विल बी 20 डिवाइड बाई 100, 5, 1/5 इज इक्वल टू 1, 13. फिर उसके बाद ये कितना टाइम चाहेगा 2, फिर कितना बचा 3, 6, अगेन 2, 5, 12,650. तो अब इसका फाइनली अमाउंट कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इसका अमाउंट हो जाएगा 63,250 प्लस 12,650 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पर थिंक क्या आएगा 75,900, दिस कमिंग टू 75,900. ठीक है, तो थर्ड ईयर का कितना हो गया अमाउंट 75,900. अब हमको निकालना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, इसको इतना ही आ रहा है ना, यस इतना ही आ रहा है. तो अब इसका हमको बताना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन टोटल जो अपना बना, इनिशियली हमने लगाया था 50,000, बन गया 75,900. तो द आंसर इज 75,900 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 25,900. ठीक है, ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन ये भी एक बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. ध्यान से देखिएगा, हम देखिए आपके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं. इससे पहले कि हो सकता है टेस्ट सीरीज़ के अंदर में या आपने नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस किए हों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आप टफ वाले भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजी वाले आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे. ठीक है, सो इफ अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 times in 2 years, तो अ सम लेट द सम, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट है इस बार, तो लेट द सम बी पी. तो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n. तो अमाउंट कितना है, अमाउंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट बिकम्स 3 times, मतलब इट इज बिकमिंग 3p इक्वल टू p इन हाउ मच टाइम, इन 2 years, इतने टाइम में. तो यहाँ से देख करके हमको तो बस इतना कंक्लूजन मिल रहा है कि p और p कट कर दो तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 2. अच्छा, अब अपने यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं. देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है.
देन विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसी आर से द सम विल बिकम 27 टाइम्स इन, द सम विल बिकम 27 टाइम्स इन। 27 टाइम्स कितने समय में बनेगा, तो 27 टाइम्स इसको बनाना है, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 27p इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगेन यहाँ पे देख सकते हैं p और p कट हो रहा है, तो ये क्या बच रहा है, 27 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। अच्छा, अब 27 का तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन 3 का मालूम है कि इट इज़ 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 2। तो इसको क्या हम लोग 3 क्यूब इज इक्वल टू ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, और 3 की जगह हम क्या पुट कर दें, 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर का होल पावर 3। अच्छा, इस ये हो गया 3 हो गया, 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर का पावर कितना, 2। तो फिर हम कह सकते हैं, सॉरी, का पावर कितना, 3, इसका होल का पावर कितना, 3। तो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। तो आई होप आप देख पा रहे हैं, इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हमने सिंपली यहाँ से क्या निकाला, हमको यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि 2 साल के अंदर में ये 3 गुना हो जा रहा है, तो कितने साल में ये 27 गुना होगा, 27 टाइम्स होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझिएगा, अगर 2 साल में 3 गुना हो रहा है तो 4 साल में 6 नहीं होगा, या 5 साल में वो ऐसा नहीं है कि सिंपल एक लीनियर वे में बढ़ेगा, वो कंपाउंडेड पावर्स के रेट में बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 साल में अगर 3 गुना हो रहा है तो फिर 4 साल के अंदर में 3 इंटू 3 आपका 9 टाइम्स हो जाएगा, और 6 साल के अंदर में वापस से इंटू 3, मतलब 9 इंटू 3 27 टाइम्स हो जाएगा। खैर, यहाँ पर हमने आपको सोल्यूशन करके दिखाया कि अगर 3 गुना इतने समय में हो रहा है तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं 27 टाइम्स कितने समय में होगा, तो 27 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। तो इसको हम कह सकते हैं 3 का क्यूब। तो फिर हमने यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर टू द पावर 3 हमने करके इसको निकाल लिया कि अल्टीमेटली 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। और ऑब्वियसली इससे आप समझ रहे हैं कि n इज इक्वल टू फिर कितना होगा, n इज इक्वल टू होगा 6 ईयर्स। ठीक है, चलो, आई होप ये आप लोग को क्लियर था। ठीक है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन था, हम कह सकते हैं। अब इसको देख करके आप ये मत घबराइएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं, लेकिन क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। हम लोग को प्रिपेयर करना है अपने आप को इवन टफेस्ट क्वेश्चंस के लिए। चलो नेक्स्ट, what will be the compound interest of rupees 8,000 at the rate of 10% per annum for 3/2 years if the interest is compounded half yearly। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, ये क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखा करके जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 8,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3/2 ईयर्स। 3/2 ईयर्स का मतलब हो गया 1.5 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इफ़ द इंटरेस्ट इज़ बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आप सबसे पहले ये समझिए कि n इज़ इक्वल टू कितना, 1.5 ईयर्स। Now if n is equal to 1.5 years, we can say it as 3 half years. We can call it as 3 half years. ठीक है, तो if n is equal to 1.5 years, it is 3 half years. And what will be the compound interest of rupees 8,000? मतलब principal is equal to rupees 8,000. Principal is equal to rupees 8,000. And
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो आर इज इक्वल टू कितना, 10% पर एनम। आर इज इक्वल टू 10% पर एनम। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक बात आप एकदम ध्यान समझिएगा, दिस इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, हम लोग हमेशा अपने टाइम को भी हाफ ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं, और हम लोग हमेशा अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, हम लोग हमेशा टाइम को भी हाफ ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टाइम को इसीलिए हमने क्या लिख दिया, 3 हाफ ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 10% पर एनम की जगह क्या लिख देंगे, अगर 10% पर एनम है तो हाफ ईयर में कितना, हाफ ईयर में हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर, इट विल बी 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसमें तो हम लोग को अमाउंट का फॉर्मूला आता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब 8000 इंटू 1 प्लस आर, आर इस बार कितना लिखेंगे 5/100 टू द पावर कितना लिखेंगे 3। ठीक है, टू द पावर कितना लिखेंगे 3, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने 3, 1.5 ईयर में हाफ ईयर्स कितने, इंटू 2 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, रेट कितना डिवाइड बाई 2 5%, तो ये क्या हो जाएगा 8000 इंटू 105/100 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 से 20 टाइम्स 21। ठीक है, तो 20 का क्यूब 2 2 4 2 8, और ये इतना ही आएगा, आई थिंक 8000 ही आएगा। तो बचेगा क्या 21 का क्यूब, और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 21 इंटू 21 441। आई कैन यूज़ कैलकुलेटर ऑल्सो। अच्छा चलो हम नहीं यूज़ करते हैं, नहीं तो आप भी यूज़ करने लगोगे। 21 इंटू 21 इज़ 441, एंड 441 इंटू 21 कर लेते हैं, 441 इंटू 21 कर लेते हैं, 144288। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1629। शायद एक ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है 9261, इट इज़ कितना 9261, दिस इज़ अमाउंट 9261। नाउ 9261 अगर अमाउंट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9261 माइनस 8000 इज इक्वल टू कितना 1261। ठीक है, तो देखिए ये अभी हम लोग कंटिन्यूसली क्वेश्चंस किए जा रहे हैं बेस्ड अपॉन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, अब एक दो कुछ क्वेश्चंस रेशियोज़ के ऊपर में भी बेस्ड थे, वो भी हम आपको करा देते हैं। तो अ सम इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 2:3:5 के रेशियो में हमको एक सम को डिवाइड करना है, और जो टोटल शेयर है पी एंड क्यू का, वो होगा 400 मोर देन द शेयर ऑफ क्यू। तो देखो जब भी इस तरीके से आपको शेयर्स दिखाई दें 2:3:5, आप इनके शेयर्स को 2x 3x एंड 5x करके एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल शेयर है पी एंड क्यू का, अच्छा ये किसका हो गया, पी का, ये हो गया क्यू का, और ये हो गया आर का। जो टोटल शेयर है पी एंड क्यू का वो 400 ज़्यादा है देन द शेयर ऑफ क्यू। अच्छा टोटल शेयर पी और क्यू का कितना है 2x प्लस 3x। ठीक है, 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x। तो फिर अब जो इनका टोटल शेयर है, ये किसका किसका है, पी एंड क्यू का। द टोटल शेयर ऑफ पी एंड क्यू इज़ 400 मोर देन द शेयर ऑफ क्यू, 400 मोर देन द शेयर ऑफ क्यू। क्यू कितना है 3x। हालांकि ये सवाल बड़ा ही अजीब सा था, क्योंकि ये P और Q का शेयर है, और उसके बाद ये 400 मोर है देन द शेयर ऑफ Q। इसकी जगह R वगैरह किसी का भी नाम लिया जा सकता था, बट खैर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये 3x और 3x कट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा कि x इज़ इक्वल टू कितना 200। ठीक है,
x इज इक्वल टू 200। चलिए, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। एक बार फिर से आपको बता दें, सम वाज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, तो आप हमेशा इसको क्या मान लीजिए, 2x 3x 5x, और फिर उसके बाद जैसा इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। सिंपल सी ट्रिक और टेक्निक है इसमें। नेक्स्ट, अच्छा तो अब यहाँ पे देखिए अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ आर। आर का शेयर हमने क्या मान लिया था, 5x। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 200 इज इक्वल टू कितना, 1000। ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से बना सकता था कि पी और क्यू का शेयर आर के शेयर से इतना ज़्यादा है या फिर इतना कम है एंड सो ऑन, लेकिन इस तरीके से करके बना के दिया है। चलो नेक्स्ट, इन अ कॉलोनी द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वोटर्स। एक और क्वेश्चन हम आपको रेशियोज का करवा रहे हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, they are in the ratio of क्या, 3:5। they are in the ratio of 3:5 if the female voters are more than the male voters। मतलब अगर ये 3x है और ये 5x है, if the female voters are more than the male voters by 900, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5x is equal to 3x plus 900। आपको क्या करना है, you have to find out the number of male voters in the colony। तो फिर सिंपली 2x will be equal to कितना, 900। तो x इज इक्वल टू कितना, 900 डिवाइडेड बाई 2, 450। ठीक है। अच्छा ये क्या है, अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मेल वोटर्स। तो नंबर ऑफ मेल वोटर्स विल बी, मेल वोटर्स विल बी 450 इंटू 3 इज इक्वल टू 1350। ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स एक दो लास्ट अनाउंसमेंट्स कर दें आपको। ये वाला पार्ट हम एक तो एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड अपॉन एवरेज। एवरेज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। फिर इसके बाद स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है एंड सो ऑन, बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो कि कैरीड ऑन है। टेस्ट हमने जो आपको कहा था कि हम आपका वेडनेसडे को लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि वो आपका वेडनेसडे को ही हो। हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सेक्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली बस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस टेस्ट को फिर आप अपीयर कर सकते हैं। ठीक है। सो उसमें एज सच कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसके बाद वाले जो पोर्शंस हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर में कवर अप कर रहे हैं एंड हो सकता है आज ही आपको वो क्लास भी अवेलेबल हो जाए, बट आप उन सारे पार्ट्स को एक एक करके करते जाइएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई कुड नॉट टेक अ लाइव सेशन विथ यू, बट होपफुली आप लोग उसको रिकॉर्डेड में अच्छे से कर रहे हैं। बाय बाय।